हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशे शर्मा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डेली हम 50 क्वेश्चन करते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का। तो डेली की तरह हम आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी एग्जाम, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटेटिव का, सभी एग्ज़ाम में बहुत। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को किया था। ये पूछा गया है 2008 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डायरेक्ट हम चलते हैं आंसर पे, ठीक है। बाकी अब लोग देख सकते हैं, चार ऑप्शन है, हम लोग जो राइट आंसर है उसको ही देखेंगे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो BR अम्बेडकर में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 31 में और 32 में, तीनों लंदन में हुआ था। तो ये तीनों में भाग लेने वाले BR अम्बेडकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है और चाहे किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। UPPSC में पूछा गया है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। UPSC 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। UPSC 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। इसका ए राइट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ओके, अगला है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखते हैं। ये है डॉक्टर MA अंसारी, बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी है सरोजनी नायडू और डी है सुभाष चंद्र बोस। और इधर दिए हैं, ये अध्यक्ष हैं और ये अधिवेशन स्थल है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 4 2 1, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्यों किया? रैमजी मैकडुगाल ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ओके, अगला है, रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ओके, बिना मुकदमा चलाए ही किसी को बंदी बना लिया जाता था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के द्वारा। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि केवल एक सही है, यानी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व
तत्वतः क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? तो सी राजगोपालाचारी ने। यूपीएससी 2015 में पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? तो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था नेतृत्व कैबिनेट मिशन का। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस या स्टेफोर्ड क्रिप्स या वी अलेक्जेंडर? तो राइट आंसर विलियम वुड। ओके, अगला है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। ओके, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1929 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर। अगला है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो रेडक्लिफ। देखते हैं आगे, अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में कोई भी सही नहीं है, यानी तीनों गलत है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो केवल 2 और 3, यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ओके, नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक, आप लोग याद रखिएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन। अगला है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। देखिए एसएससी 2001 में आरआरबी में पूछा है ये क्वेश्चन। अगला है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1984 में स्थापित के प्रवर्तक थे? तो सर विलियम जोन्स थे, ये भी पूछा है एसएससी में। अगला देखते हैं इसमें पहला है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इम्पोर्टेंट क्लास है और क्वेश्चन भी आई हैं जो कि एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। ओके, चलिए देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, एसएससी 2001 में पूछा है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ओके, अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद।